हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेब डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में हम यहाँ पर जो HTML का बेसिक्स है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था और हमने यहाँ पर हमारा HTML का पहला वेब पेज भी क्रिएट किया था, जिसमें हमने सिंपल 1 लाइन का कोड लिखा था, वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज। तो हम अभी तक इतना सीख चुके हैं कि हम इस तरीके से HTML का पहला पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, HTML का सिंटैक्स क्या होता है और इन सिंटैक्स में इन लाइंस का मतलब क्या होता है, ये हम अच्छे से यहाँ पर जान चुके हैं। ऑलराइट, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं और अब हम थोड़े बेसिक्स को डिस्कस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम सीख रहे हैं कि हमारा वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है। हम अभी कोई स्टाइलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई CSS अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई जावास्क्रिप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट वी विल लर्न एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। जैसे यहाँ पर एक साइट है, यहाँ पर लोरेम इप्सम, इसको आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप lipsum.com इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये बेसिकली एक साइट है जो आपको डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग्स की। लेट्स से ये क्या है, ये भी एक वेब पेज ही है एक तरीके से, ये भी एक वेबसाइट ही है और वेबसाइट का एक पेज है, ये भी वेब पेज है एक तरीके से। इसको हम HTML में, ये बेसिकली सिंपल यहाँ पे HTML में ही क्रिएट किया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ सजावट वगैरह या CSS का अप्लाई नहीं किया है, दिख रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे हमें लेट्स से कुछ ऐसा बनाना होगा, यहाँ पे लेट्स से ये पैराग्राफ ऐसे लिखना होगा, तो हम कैसे करेंगे ये। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये हेडिंग है, यहाँ पे ये सब हेडिंग कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हेडिंग है अगेन। ठीक है, ये बोल्ड किया हुआ है कोई टेक्स्ट, मतलब हाईलाइट किया हुआ है एक तरीके से। ठीक है, ये पैराग्राफ है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे करते हैं, ये क्या है, यहाँ पे एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वी विल लर्न ऑल दोज थिंग्स इन दिस वीडियो। ओके, हम बात करें सबसे पहले हेडिंग्स के बारे में। बेसिकली हेडिंग्स के लिए जैसे सबसे पहले यहाँ पे लेट्स से ये टेक्स्ट है, ये हेडिंग है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके और हमारी इसमें पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। अब मैं इसको सेव करके अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लोरेम इप्सम यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है। बट ये हमारा हेडिंग है, मतलब कुछ बोल्ड होना चाहिए, साइज़ बड़ा होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारे पास हेडिंग्स होते हैं। बेसिकली HTML में हेडिंग्स होती हैं जो कि H1 से लेके H6 तक होती हैं, जो कि बेस्ड ऑन यहाँ पर उनकी साइज़ के हिसाब से होती हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं H1 हेडिंग की। अगर मैं जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसको अभी मैं लेट्स से H1 हेडिंग में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो इसको मैं H1 हेडिंग में लिख दूँगा। ठीक है, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इसको मैंने जस्ट H1 हेडिंग में लिखा और अगेन मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देखता हूँ तो ये आपकी बात हेडिंग बन चुका है। ठीक है, तो ये लोरेम इप्सम हेडिंग हो गया, मतलब कि इसकी साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, बोल्ड हो गया है। ठीक है, ये एक हेडिंग होगी। अब इसको हमें लेट्स से और सब हेडिंग्स होती हैं, ये H1 से लेके H6 तक होती हैं। तो इनका मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे जैसे H1 सबसे बड़ा होता है, बड़ी हेडिंग होती है, H2 है जो उससे छोटी होगी साइज़ में। ठीक है, मतलब कि सब हेडिंग कह सकते हैं। फिर H3 उससे और छोटा होगा और H4, H5 एंड 6। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, H4 हो जाएगा और मैं लेट्स से यहाँ पे आपको बता देता हूँ सारा करके, H5 हो जाएगा और एट लास्ट यहाँ पे H6 हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर अब मैं इसको सेव करके और एक बार अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सबसे बड़ी हेडिंग है, H1 हेडिंग है, फिर H2, H3, H4, H5 एंड H6 है, ये सबसे छोटी हेडिंग है। ये H1 से लेके H6 तक होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर H7 भी लगा देंगे तो ये इससे छोटा होता चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसमें H7 लगा दूँगा तो आप फिर यहाँ पे देखेंगे कि क्या होने वाला है, यहाँ पर कोई भी इस पर
हेडिंग टैग अप्लाई नहीं हुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि ये H1 से H6 तक ही होती हैं, ये नहीं है कि H7 8 9 10 आप ऐसे चलते जाओगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमने हेडिंग देख लिया, बेसिकली हेडिंग्स कैसे हम लिखते हैं। सो इसको नीचे वाले को मैं अभी यहाँ पर कमेंट में डाल देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, जो मेन हमारा हेडिंग है इसी को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना यहाँ पे ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर में हमें लिखना होगा, तो इसके लिए टैग होता है बेसिकली सेंटर। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो, इसको मैं सेंटर में लिख दूंगा, तो इसके लिए मैं एक टैग लगाऊंगा यहाँ पे, लेट से सेंटर। बाद में हम सेंटर में लिखने के लिए CSS वगैरह अप्लाई करेंगे, तो वो फिर हम सेट कर सकते हैं हमारा कंटेंट अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट सेंटर कैसे होगा। बट अभी हम चाहते हैं कि इस हेडिंग को हम जस्ट सेंटर में यहाँ पे पुट करना चाहते हैं, तो मैं इसको कट करके और इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और मैं अब इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये हेडिंग हमारी सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। तो अब ये हेडिंग हमारे सेंटर में आ चुकी है। अब हम लेट से इसके नीचे सेंटर में ही कोई और, जैसे सेंटर टैग है, तो इस सेंटर टैग के बीच में जितना भी लिखेंगे वो सारा सेंटर में ही लिखा जाएगा, ओके। सो अब हम लेट से एक सब हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे। लेट से मैं वो हो सकता है, यहाँ पे मैं H4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो H4 में क्या करता हूँ, इसकी तरह लेट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा। और अगर मैं इसको सेव करके नाउ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमें दिखाई दे रहा है, जो कि सिमिलर टू दिस, ओके, सिमिलर टू दिस टेक्स्ट। सो नॉट एग्जैक्ट सिमिलर, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग्स को हम समझ रहे हैं बेसिकली। तो इस तरीके से ये हेडिंग हो गई, ये H4 हेडिंग हो गई। आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और बड़ा रखा जाए, तो थोड़ा सा बड़ा रखा जाए, तो इसको हम H3 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हमने H3 में यहाँ पे चेंज कर दिया और मैं इसको ना रिफ्रेश करूँगा। सो देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा हो चुका है टेक्स्ट। सो इस तरीके से हम देखें हेडिंग कैसे हम लिख सकते हैं, हेडिंग्स, और इनको सेंटर्स में कैसे लिख सकते हैं। ना हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो हम बात करते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं ये सबसे बड़ा टेक्स्ट है, ये इससे छोटा टेक्स्ट है, ये इससे भी थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट है। सो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। लेट से मैं इसको भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इससे थोड़ा छोटा टेक्स्ट हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको, ये H3 टैग है, तो हम लेट से यहाँ पर H4 टैग काम में ले सकते हैं, ओके। सो H4 टैग मैंने काम में लिया और मैं इसको सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इससे छोटा है, ओके। सो ऑलराइट, है ना। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। इस तरीके से हमें लेट से पैराग्राफ्स यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करने होते हैं, तो हम कैसे पैराग्राफ डिफ़ाइन करेंगे। सो सबसे पहले ये एक तरीके से हेडिंग है, ठीक है, और ये पैराग्राफ है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सब को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, या फिर पहले मैं क्या करता हूँ, हेडिंग यहाँ पे मुझे डिफ़ाइन करना है, तो हेडिंग के लिए हम अगेन अब क्या करेंगे, अब हम सेंटर टैग के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये सेंटर में नहीं लिखना है, थोड़ा लेफ़्ट से ही लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लेट से H2 टैग का यूज कर लूँगा और मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये अभी भी सेंटर में ही आ रहा है। सो ये सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इस सेंटर टैग को के अंदर उसको लिखा था, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर टैग के बाहर लिखूँगा, और अब यहाँ पर मैं इसको अगर रन करूँगा, तो ये यहाँ पे परफेक्टली रन होगा, ठीक है। देख सकते हैं ये यहाँ पे लेफ़्ट में है, ये सेंटर में है, बिकॉज हमने सेंटर टैग का यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा दिखाई दे रहा है सिमिलर टू दिस, ठीक है। सो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, अब मैं लेट से इस टेक्स्ट को, यहाँ पे ये पैराग्राफ हो गया एक कंप्लीट, मैं ये पैराग्राफ शो करवाना चाहता हूँ। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, इसको लेट से मैं H3 में कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर ये ठीक है, बट मैं इसको H2 ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी साइज़ ये ठीक लग रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो जब भी आपको कोई पैराग्राफ डिफ़ाइन करना है, तो आपको क्या करना होगा,
या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट आपने ऐसे लिख दिया टेक्स्ट और मैं इसको लेट से रन करवाता हूँ, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देख सकते हैं एक पैराग्राफ ही है एक तरीके से हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये बेसिकली ये तो नॉर्मल टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हम इसको अगर पी टैग के अंदर लिखते हैं तो यहाँ पर ये पी टैग बेसिकली पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एक पैराग्राफ माना जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पैराग्राफ है बेसिकली, ठीक है। अब नॉर्मल टेक्स्ट में और पैराग्राफ में क्या चेंज होता है, जब आप पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो थोड़ा उनके बीच में स्पेस होता है, न्यू पैराग्राफ के बीच में। जैसे यहाँ पर ये एक पैराग्राफ हो गया, पहले हम उसको क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हम ये बना रहे थे, ठीक है। ये पैराग्राफ हो चुका है, तो हमने देखा पैराग्राफ भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं बेसिकली इसको हमें बोल्ड करना है एक तरीके से, तो इस तरीके से बोल्ड भी कर सकते हैं आप। जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसने लॉरेम इप्सम को क्या किया है, बेसिकली यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो बोल्ड में यहाँ पे बी टैग होता है बेसिकली, कि यहाँ बी टैग का यूज़ करके यहाँ पे बी मतलब बोल्ड, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। तो इसको मैं बी टैग के अंदर लिख के और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बोल्ड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये बोल्ड होता है। इसी तरीके से हम हमारे टैग को इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस पार्ट को यहाँ पे इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं इसको कट करके आई टैग के अंदर लिख दूँगा। तो मैं आई टैग के अंदर लिखूँगा तो ये बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाला पार्ट इटैलिक हो जाएगा, ये वाला पार्ट इटैलिक हो चुका है। इसी तरीके से अगर हमें कोई पार्ट लेट्स से अंडरलाइन करना है तो मैं इसको अंडरलाइन करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको यू टैग के अंदर मैं लिख दूँगा, ठीक है। और यू टैग के अंदर मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं वो वाला पार्ट यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। आप बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ठीक है, और हाईलाइट करना। किसी टेक्स्ट को आप बोल्ड करके हाईलाइट करना चाहते हो तो बेसिकली वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग के अंदर आता है। जैसे लेट्स से ये इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री को मैं थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो एक टैग होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इज जस्ट लाइक बी टैग, ठीक है, बोल्ड टैग। तो मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने लिखा है इंडस्ट्री और मैं इसको लेट से रिफ्रेश करता हूँ तो हम देखेंगे इंडस्ट्री है यहाँ पे जो हाईलाइट हो चुका है। बोल्ड यहाँ पे सॉरी स्ट्रॉन्ग टैग है जो बेसिकली टैग स्ट्रॉन्ग मतलब कि टेक्स्ट को थोड़ा साइज बड़ा करके उसको हाईलाइट करके बोल्ड करके दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो गई बेसिकली। यहाँ पे हमने देखा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग, पैराग्राफ टैग देखा, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है। अब हमें ऐसे भी तो हो सकता है, ये तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड तक यहाँ पे हो गया। हमें ऐसे भी तो करना होता है कि हमें यहाँ पे लाइन को ब्रेक करना होगा कि हम यहाँ तक दिखाना चाहते हैं, यहाँ से आगे का पार्ट है उसको न्यू लाइन में दिखाना चाहते हैं, यहाँ से आगे का पार्ट है उसको न्यू लाइन में दिखाना चाहते हैं। इट माइट बी आवर नीड, ओके। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स से मैं यहाँ तक दिखाना चाहता हूँ हमारे टेक्स्ट को, यहाँ तक, ठीक है, स्टैंडर्ड तक। इसके बाद में आगे न्यू लाइन में दिखाना चाहता हूँ तो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड ये रहा। इसके आगे का टेक्स्ट लेट से मैं न्यू लाइन में दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या एंटर प्रेस कर दूँगा, ओके। और फिर मैं चाहता हूँ कि लेट से मैं स्टैंडर्ड के बाद इसेंशियली अनचेंज रहे, इसको भी मैं इसके आगे का टेक्स्ट है उसको मैं न्यू लाइन में दिखाना चाहता हूँ, इसेंशियली अनचेंज, और इसके आगे के टेक्स्ट को मैं न्यू लाइन में दिखाना चाहता हूँ तो मैं न्यू लाइन में लिख दूँगा, ठीक है। मैंने लाइन चेंज कर दी है, सेव कर दिया है, और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे तो कोई चेंजेज नहीं हो रहे, कोई न्यू लाइन नहीं आई है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने न्यू लाइन चेंज किया, स्पेस दे दिया, यहाँ भी हमने स्पेस दे दिया लेट से, और लेट से हमने यहाँ भी कुछ स्पेस दे दिया। बट मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे तो कुछ भी चेंजेज नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली ये क्या होता है, जब भी HTML में क्या होता है कि आप इसमें कितना भी स्पेस दो, वाइट स्पेस दो, न्यू लाइन दो, स्पेस दो, जो भी ये एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस होते हैं, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इनको क्या करेगा HTML में जो ब्राउज़र है उसको ये इग्नोर कर देगा, इनको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो
अब हमारा काम तो अगर हमें ऐसा कुछ लिखना हो कि हमें स्पेस देना हो, हमें न्यू लाइन में लिखना हो, तो वो हम कैसे करेंगे? हमारी तो नीड है कि हमें कुछ न्यू लाइन में लिखना है, जैसे ये न्यू लाइन में लिखना है, ये न्यू लाइन में लिखना है यहाँ से आगे का, ठीक है। बट ये यहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें लेट से यहाँ से आगे का टेक्स्ट है जो न्यू लाइन में लिखना है, ठीक है, यहाँ से आगे का। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए टैग होता है BR, और BR टैग लगा दूंगा मैं। BR सिर्फ एक सिंगल टैग है, कह सकते हैं ओपनिंग टैग है, जस्ट ओपन होता है, ये क्लोज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये BR टैग मैंने लगा दिया। अब दूसरा मैं कहाँ से चेंज करना चाह रहा था, यहाँ से लेट से मैं इसको इसेंशियल, लेट से मैं इसेंशियल अनचेंज, तो लेट से मैं यहाँ से इसको न्यू लाइन में लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको BR टैग लगा दूंगा यहाँ पे। तो जहाँ भी हम BR टैग लगाएंगे वहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगा। BR मतलब कि ब्रेक, मतलब कि लाइन को ब्रेक करना। तो अब मैंने 2 जगह BR टैग लगाया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे चेंजेज, यहाँ BR लगाया तो यहाँ से लाइन चेंज हो गई, और रिमेनिंग के पास BR लगाया तो रिमेनिंग से लाइन चेंज हो गई। और इसी तरीके से लेट से मैं और कहीं ब्रेक लगाऊंगा BR टैग, तो यहाँ से BR टैग लेट से ये इट वॉज है, ये अभी ये यहाँ पे मैं न्यू लाइन के लिए BR टैग लगा दूंगा, तो ये इट वॉज यहाँ से भी लाइन ब्रेक हो जाएगा, इट वॉज। तो ये कहने का मतलब है कि BR टैग का हम यूज लाइन ब्रेक करने में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम बार बार आगे हमें ऐसा कुछ मान लो लिखना हो कि हम जहाँ पे न्यू लाइन में लिखनी हो टेक्स्ट बार बार, तो हम BR टैग बार बार तो लगाएंगे नहीं, हाँ लगा सकते हैं, बट इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए बेसिकली एक टैग होता है प्री टैग, ठीक है। प्री टैग का मतलब हुआ प्री डिफाइंड टेक्स्ट। प्री डिफाइंड टेक्स्ट मतलब कि हम पहले से जो डिफ़ाइन कर देंगे, जो लिख देंगे, वो ही एज इट इज़ वो शो करवा देगा। अगर उसमें हम न्यू लाइन लिखेंगे और उसमें हम जैसे मैं लेट से मैं क्या करता हूँ, इसी टेक्स्ट को मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ, ओके। लेट से मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको कॉपी करके अपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैंने इसको पेस्ट किया और मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारा कुछ न्यू एक ही लाइन में आ जा रहा है, ठीक है। तो प्री डिफाइंड बेसिकली क्या होगा, जब इसमें आप यहाँ पे ब्रेक देंगे, लाइन ब्रेक, यहाँ पे लाइन ब्रेक देंगे, और इस तरीके से अगर आप लाइन को ब्रेक करते जाएंगे तो ये यहाँ पर बेसिकली, अब मैं इसको सेव करके और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जहाँ भी हमने लाइन ब्रेक दिया वहाँ पे ये जहाँ पे हमने जस्ट न्यू लाइन चेंज करी तो वो न्यू लाइन यहाँ पे हो चुका। पहले ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि वो पैराग्राफ टैग था, ये प्री टैग है, प्री डिफाइन, मतलब पहले से हम जो टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे वैसा कि वैसा वो शो करेगा। हम यहाँ पर ऐसे वाइट स्पेस दे देंगे, ठीक है, तो वो वाइट स्पेस यहाँ भी शो हो जाना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे शो होगा, पहले नहीं हो रहा था। बट तो ये डिफरेंस है प्री टैग में, पैराग्राफ टैग में, और प्री टैग में मतलब प्री डिफाइंड टेक्स्ट में। सो यहाँ पे प्री टैग का यूज बेसिकली हम चाहते हैं कि जो हम लिख रहे हैं एज इट इज़ वो शो हो विद वाइट स्पेसेज, तो वो हम प्री टैग के अंदर लिखेंगे, अदरवाइज हम पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इतना देख लिया है। अब हम यहाँ पर आगे का जो पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा पहला एक HTML का पेज बन चुका है। इस पेज को हम HTML में बना दिया, ऐसे काफ़ी सारे पेज बना सकते हैं, तो हमारे पास एक HTML वेबसाइट बन गई। अब इसको हमें सजाना है, थोड़ा अच्छा दिखाना है, तो उसमें हम CSS अप्लाई कर देंगे तो एक अच्छा वेब पेज बन जाएगा और पेजेस को मिला के वेबसाइट बन जाएगी। सो इट्स वेरी सिंपल, हम इजीली वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपको आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे और एट द एंड ऑफ द सीरीज़ हम अच्छी अच्छी वेबसाइट्स भी यहाँ मैं आपको बना के बताऊँगा, जैसे कि आपने पहली वीडियो में डेमो में देखा था, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।